एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अकादमी में, जहाँ पर उसके पास ही एक डस्टबिन होता है जो कि एक फायरप्लेस डस्टबिन था। यानी इधर सारे सामान होते हैं, इसको जलाया जाता है। वेल इसके बाद इधर हमें दिखाया जाता है इधर 3 लड़कियां आती है और उसके बाद ही वो लोग उस डस्टबिन के ऊपर किताबें फेंक देती है। यानी वो लोग कुछ कर रहे होते हैं जो कि अच्छा नहीं था। उसके बाद ही सीन आ जाता है अकेडमी के अंदर का, जहाँ पर जो प्रिंस होता है वो बोल रहा होता है जो सारा सामान जला है ये है, तब ये सामान है मारी का, और तुम मारी को नहीं चाहते हो तो तुमने ये सारा कांड किया होगा। बहुत टाइम से देख रहा हूँ एंजेलिका, तुम बहुत टाइम से मारी के पीछे हो, तो हाँ तुमने ये कांड किया है। जहाँ पर जो एंजेलिका होती है वो बार बार बोल रही होते हैं नहीं उसने ये सब नहीं किया, वो नहीं जानती है। लेकिन इधर जो प्रिंस होता है वो यही बोल रहा होता है नहीं एंजेलिका ये तुमने ही किया है, शायद से तुमने अपने लोगों को लगा दिया हो इसके पीछे, और इसके बाद और इसीलिए ये सब हो गया। और उसके बाद भी जो एंजेलिका होती है वो बोलती है नहीं उसने सब नहीं किया, और वो नहीं जानती इन सब के बारे में। लेकिन इसके बाद भी जो जूलियस होता है वो अभी यही बोल रहा होता है नहीं तुमने ये सब किया है, और इसलिए एंजेलिका इधर रो देती है। और इसके बाद ही सीन आ जाता है जहाँ पर अपने दोस्तों के साथ किसी के बारे में बातें कर रहा होता है, यानी के बारे में बातें कर रहा होता है। जहाँ पर जो लियोन होता है उसे मारी के ऊपर कुछ शक हो जाता है, क्योंकि जो मारी है वो कोई आम लड़की नहीं है, यानी मारी थोड़ा अलग टाइप की है। और उसके साथ ही वो लोग बातें कर रहे होते हैं एक रिच कपल के बारे में। और इसके बाद ही सीन आ जाता है लाइब्रेरी में, जहाँ पर लियोन और उसके साथ इधर ओलिविया होती है, और उसके साथ वो दोनों इधर बुक्स पढ़ रहे होते हैं। और इसी बीच ओलिविया से बोलता है क्या तुम्हें मारी के बारे में थोड़ा पता है। जहाँ पर जो ओलिविया होती है वो अब बोल ऐसे लियोन क्या तुम मारी को चाहते हो। जहाँ पर जो लियोन होता है वो अपना मुंह कुछ और ही कर देता है, और उसके बाद ही फिर से लियोन बोलता है नहीं को नहीं चाहता है, और उसके साथ ही वो मारी को हेट करता है। और उसके बाद इधर लियोन पूछता है तुमने मुझे ये सब क्यों बोला। जहाँ पर ओलिविया बोलती है हादसे के बारे में, यानी आज सुबह ही एक हादसा हुआ था जहाँ पर मारी अकेले बैठी थी, तो इसलिए ओलिविया उसके साइड से मारी अकेले होगी, तो इसलिए वो मारी के पास चली जाती है। लेकिन जो मारी होती है वो इधर गुस्सा करती है, यानी वो ओलिविया को गुस्से से बोलती है कि वो क्यों को पसंद नहीं करती है जबकि वही एक लड़की है। इसलिए ओलिविया ने लियोन को ये सब बोला था। और उसके बाद ही लियोन सोचने लग जाता है। इसी बीच लियोन एक आवाज सुनता है, यानी इस लाइब्रेरी के अंदर कोई और है। लेकिन इधर ओलिविया बोलते नहीं उन दोनों के अलावा इस लाइब्रेरी में और कोई नहीं है। लेकिन इसके बाद भी जो है वो जानता था हाँ इधर कोई है, क्योंकि उसने आवाज सुना है। और इसके बाद ही लियोन चला जाता है एक जगह में जहाँ पर ओलिविया भी पीछे पीछे इधर आ जाती है। और इसके बाद एक जगह में देखता है लियोन यहाँ पर एक लड़का एक लड़की होती है, और वो दोनों बहुत ही ज्यादा पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। उनमें से एक मारी भी होती है, और वो कोई दूसरा बंदा होता है, यानी वो जूलियस नहीं होता है। इसे तुम लोग बोल सकते हो शायद से मारी सबको चीट कर रही है। खैर इसके बाद सीन आ चले शाम का, जहाँ पर मारी लाइब्रेरी से ही आ रही होती है, और इसी बीच रास्ते में इधर जूलियस और जूलियस के दोस्त मारी को मिल जाता है। और उसके बाद ही बोलता है मारी वैसे क्या तुम्हारे पास सर्वेंट है, यानी अपना काम करने वाला, क्या तुम्हारे पास नौकर है। जहाँ पर मारी बोलते नहीं उसके पास पैसों की कमी है। और इसके बाद जूलियस बोलता है तो ठीक है हम लोग तुम्हारे लिए एक नौकर रख सकते हैं। के बाद जो जूलियस का दोस्त होता है वो भी बोलता है हाँ ठीक है। और उसके बाद वो दोनों मिलकर ढूंढने के लिए चले जाते हैं, और उसके पीछे पीछे मारी भी चली जाती है। यानी इधर मारी बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। फिर सीन आ जाता है एंजेलिका के ऊपर, जहाँ पर जो एंजेलिका होती है वो इधर बहुत ज्यादा अपसेट होती है, साथ ही साथ गुस्से में भी, क्योंकि एंजेलिका को बोला गया था कि जो एंजेलिका के है या फिर असिस्टेंट है उन लोगों को निकाल दिया जाए, यानी एंजेलिका को इधर अकेले ही अपना काम करना पड़ेगा। उसके बाद एंजेलिका मारी के बारे में सोचने लग जाती है। वेल इसके बाद सीन आ जाता है के रूम पर, जहाँ पर एक लड़की होती है इधर, और वो लड़की अचानक से चिल्लाती है, तो इसलिए इधर लियोन जग जाता है। और उसके बाद उस लड़की को अपना सारा सब कुछ बता देता है, यानी उसे किसके बारे में। जहाँ पर जो वो लड़की होती है बोलती है हाँ उसने भी ऐसा कुछ सुना है। जो वो लड़की होती है वो सोचने लग जाती है क्या लियोन सच में जूलियस के खिलाफ है और उसके साथ अच्छे साइड में है। जहाँ पर लियोन बोलते हैं हाँ मैं हूँ। उसके बाद वो लड़की बोलती है अगर तुम अच्छे साइड में हो तो अच्छा ही बात है, लेकिन अगर तुम जूलियस के साइड में हो तो हाँ अभी ये गेम खत्म कर दो। और उसके बाद वो इधर से चली जाती है। और उसके बाद इधर लियोन उसने लग जाता है मारी के बारे में, और उसके साथ ही वो अपने सुपर कंप्यूटर यानी लक्ष्य के साथ बातें करता है। वेल इसके बारे में बता देता हूँ इसके बाद में तुम लोग को बता देता हूँ उन लोगों का जो टी पार्टी था वो फिर से आने वाला था, तो इसीलिए इसके बाद हमें दिखाया चले रॉयल पैलेस में, जहाँ पर हाँ एक पार्टी इधर आ गया था। और इधर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं, और उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है लियोन को और लियोन के दोस्तों को, जहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। यानी आज वो लोग डिसाइड कर लिए हैं कि आज वो लोग अपना एक गर्लफ्रेंड या फिर अपना एक वाइफ तो बना ही लेंगे। उसके बाद में दिखाया जाता है इधर 3 लड़कियां होती है जो कि उन तीनों के लिए परफेक्ट थे। उसके बाद वो तीनों उन तीनों लड़कियों को लाइन मारने लग जाते हैं, लेकिन जो तीनों लड़कियां होती है वो कुछ और ही होते हैं, यानी वो लोग डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं। और इसके साथ ही उन लोगों के साथ अपना ही एक सर्वेंट होता है जो कि उन लोगों को मारता भी है, यानी
दोनों होकर इन तीनों को पेल देता है और उसके बाद वो चारों इधर से चले जाते हैं। वेल इसके बाद इधर कहीं से आ जाते हैं ओलिविया, और इधर ओलिविया बहुत ज्यादा जल्दी में होती है और उसके बाद ही मेरी ख्याल से रॉयल पैलेस के पूरा सेंटर में जहाँ पर जूलियस के साथ अपने ही दोस्त होते हैं और वो लोग एंजेलिका के खिलाफ थे। जहाँ पर जो एंजेलिका होती है वो अब भी बोल रही होती है जो मारी है वो कुछ और ही है, यानी मारी अच्छी नहीं है, तुम नहीं जानते हो मारी कैसी है, तो इसलिए प्लीज तुम मेरा गिव करो। जहाँ पर जो जूलियस होता है वो बोलता है नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला क्योंकि मारी अच्छी है। बाद इधर लियोन बोलता है वैसे ओलिविया ये सब कैसे हो पाया, जहाँ पर ओलिविया बोलती है आज ऐसे ही मतलब इस पार्टी में एंजेलिका ने मारी को किसी और ही लड़के के साथ देखा था जो कि वो जूलियस नहीं था, तो इसीलिए ही इधर एंजेलिका बोल रही होती है जूलियस तुम नहीं जानते हो मारी बहुत ज्यादा गंदी है, यानी मारी सब लोगों के साथ करती है। वो नहीं लेकिन मतलब प्यार वाले जो चीज है ना ये सब करती है वो। यहाँ पर जो जूलियस के फ्रेंड होते हैं वो लोग भी बोलने लगते हैं मारी अच्छी है और मारी ने मेरा हेल्प किया था तो इसलिए मैं मारी को चाहता हूँ, और वो लोग एक एक करके अपना चाहत इधर बोल देते हैं, यानी वो लोग भी मारी को चाहते हैं। और लास्ट में इधर जो जूलियस होता है वो बोलता है मैं सबसे ज्यादा मारी को चाहता हूँ, यानी वो पांचों ही इधर मारी के लिए पागल हो गए थे। जो ये कंडीशन था ये सब एंजेलिका के खिलाफ जा रहा था, यानी सब लोग मारी के खिलाफ थे। इधर जूलियस ये भी बोल देता है जो उन लोगों का एंगेजमेंट था वो भी अब खत्म हो गया है, यानी अब वो मारी के साथ ही शादी करेगा। और इसे सुनकर जो मारी को आ जाता है गुस्सा, और उसके बाद वो अपना जो ग्लव होता है उसे निकाल लेती है और उसके बाद वो डायरेक्टली मारी के ऊपर वो फेंक देती है, यानी ये एक डुएल था। यानी तुम लोग समझ सकते हो ये एक फाइट के लिए चुनौती था। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं तुम लोग को बता देना चाहता हूँ तुम लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज कर लेना, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर तुम लोगों ने अब तक नहीं देखे हो तो देख लेना। इधर आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद हमें ख्याल से जो जूलियस होता है वो मारी को बोलता है मारी तुम इस ड्यूल को एक्सेप्ट कर लो क्योंकि मैं तुम्हारी जगह पे लड़ूंगा। के बाद जो जूलियस के फ्रेंड होते हैं वो लोग भी बोलने लग जाते हैं हम भी तुम्हारे साथ ही लड़ेंगे, यानी तुम्हारा हेल्प करेंगे। वैसे भी वो लोग एक पक्के वॉरियर थे, तो लोगों के पास भी बहुत ज्यादा पावर था, तो इसलिए वो लोग एक हो गए थे, यानी सब मिलकर अब एंजेलिका को मारने वाले हैं, यानी हराने वाले हैं। पर अब मारी बोल देती है वो लड़ेगी। एंजेलिका बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके बारे वो देखने लग जाते हैं क्या कोई एंजेलिका के साथ लड़ने वाला है, क्योंकि वैसे भी वो लोग 5 है, तो इसलिए अब एंजेलिका को भी अपना एक टीम बनाना था। लेकिन वो देखती है सब स्टूडेंट को, और जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग इधर लड़ने के लिए रेडी नहीं थे, यानी वो लोग पीछे हट जाते हैं, यानी वो लोग एंजेलिका के साथ आना नहीं चाहते थे क्योंकि उन लोगों का जो ओपोनेंट था वो सबसे बेस्ट था। इसके बाद जो लियोन होता है वो सोचने लग जाता है एंजेलिका का फ्यूचर, यानी जो एंजेलिका है उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। इसके बाद इधर जो लियोन होता है वो सोचता है वो ही आगे चला जाएगा, तो इसलिए वो आगे चला जाता है। जहाँ पर ओलिविया इधर लियोन को रोकने का कोशिश करती है, लेकिन इधर लियोन बोलता है मुझे रोकने का कोशिश मत करो क्योंकि मैं इन लोगों को नहीं चाहता हूँ, यानी जूलियस या फिर जूलियस के दोस्तों को नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे पंगा लेने। बाद वो आगे चला जाता है और उसके बाद वो बोलता है मैं एंजेलिका के साइड में हूँ, बस एंजेलिका को अब एक्सेप्ट करना होगा। जहाँ पर जो एंजेलिका है वो इधर एक्सेप्ट कर लेती है, यानी अब आ गया था एंजेलिका के साइड में। और इसके बाद इधर लियोन बोलने लगता है तुम सारे एक साथ ही मतलब तुम सारे डुएल में आना चाहते हो ना, और वो लोग इस डुएल में एक साथ ही आने वाले थे। इसके बाद लियोन सोचने लग जाता है मारी के बारे में। कंप्यूटर यानी लक्ष्यों ने लियोन को बताया हुआ था जो मारी है वो किसी अलग ही जगह से है, यानी जैसे कि लियोन एक रियल वर्ल्ड से है ठीक वैसे ही जो मारी है वो भी एक रियल वर्ल्ड से ही है। इसके बाद लियोन बोलता है तो ठीक है मैं इधर आया हूँ जो हमारा डुएल होने वाला है उसे ठीक करने के लिए, यानी वो कैसा होने वाला है। उसके बाद लियोन एंजेलिका को बोलता है वैसे एंजेलिका तुम क्या डिमांड करती हो ओपोनेंट से, जहाँ पर एंजेलिका बोलती है इनसे दूर हो जाओ, ये सब मैं चाहती हूँ। और उसके बाद इधर लियोन बोलता है वैसे प्रिंस तुम क्या चाहते हो, यानी जूलियस तुम क्या चाहते हो। यहाँ पर वो लोग भी अपना चाहत बता देते हैं और उसके बाद जो होती है वो बोलने लग जाती है अगर हम लोग जीत गए तो क्या होगा। फिर वो लोग बातें करके डिसाइड करते हैं अगर ये गेम एंजेलिका जीत गई तो मारी और प्रिंस का यानी जूलियस का जो शादी था वो नहीं होने वाला, लेकिन अगर एंजेलिका हार गई तो एंजेलिका हमेशा के लिए इससे दूर हो जाएगी, यानी जूलियस से हमेशा दूर ही रहेगी और इन सब में नहीं घुसेगी। इसके बाद वो लोग बातें करने लग जाते हैं अपनी डुएल के बारे में, यानी उन लोगों का डुएल कहाँ होने वाला है। जहाँ पर वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग अपना डुएल एक आर्मर एरिना में करेंगे। और उसके बाद ही जूलियस का फ्रेंड होता है वो बोलने लग जाता है वैसे तुम हमारे साथ मैच ही नहीं करते, यानी तुम हमारे साथ कैसे लड़ सकते हो, ये इम्पॉसिबल है। पर जूलियस बोलता है नहीं मैं नहीं हारने वाला, तुम कैसे बोल सकते हो मैं हार सकता हूँ। उसके बाद वो लोग फिर से बातें करते हैं जहाँ पर वो लोग बहुत सारी जो बातें होता है ना उसमें एक गुस्से वाला वो करते हैं, जहाँ पर जो लियोन होता है वो भी पीछे नहीं हटने वाला था। फिर वो लोग बोलते नहीं
तुम जो बोल रहे हो ना इस हिसाब से तुम में मरने वाले हो। जहाँ पर लियोन बोल रहे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वो इस को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद वो जो एंजेलिका का ग्लव होता है उसे उठा लेता है और वो अब प्रिंस के मुंह पर मार देता है, यानी प्रिंस के बॉडी में मार देता है। यानी इधर लियोन ने डायरेक्टली चैलेंज कर दिया था प्रिंस को और इससे प्रिंस थोड़ा गुस्सा हो जाता है। पर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मारी को, जहाँ पर मारी अपने रूम में बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। अब तक जो हो रहा था ये मारी का प्लान था, लेकिन अब इसमें घुस चुका है तो इसलिए जो अब मारी का प्लान था वो कुछ और ही होने वाला था। तो इससे तुम लोग बोल सकते हो जो मारी है वो किसी अलग ही टाइप की लड़की है, यानी बहुत ही ज्यादा ही नक्चरी। वेल इसके बाद हमें दिखाया जा रहा है लियोन के रूम में कोई लियोन के रूम पर पहले ही आ चुका था और उसके बाद लोगों ने लियोन का जो रूम होता है उसे भी गंदा कर दिया था। और इसलिए इधर लियोन बोलता है लक्ष्यन को किसने ये सब किया, जहाँ पर लक्ष्यन दिखा देता है इधर बहुत सारे स्टूडेंट आ गए थे और जिसके अंदर लियोन के वो दोनों दोस्त भी थे। और इसके बाद लियोन बोलता है तो शायद से उन लोगों ने अपना जो हाइट है उसे बदल लिया है। वेल इसके बाद ही देखते हैं अपने जीतने के चांसेस जो कि बहुत ज्यादा कम होते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा ही कम होते हैं। वेल इसके बाद सीन आ जाते हैं एंजेलिका के रूम पर, जहाँ पर एंजेलिका इधर होती है और उसके साथ इधर लियोन भी होता है। और इधर एंजेलिका बोलने लगती है लियोन जो तुमने अपना डुएल रखा है ना इसे तुम कैंसिल कर दो, यानी तुम फॉरफिट कर दो, क्योंकि जो वो लोग हैं वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है, वैसे भी मेरे साथ भी कोई पावर नहीं है। पर लियोन बोलता है तो तुमने ये सब किया था, यानी ये जो चैलेंज का बात है ना ये तुमने निकाला था और शायद से तुम कंफ्यूज हो। जहाँ पर एंजेलिका बोलते नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल है। और उसके बाद एंजेलिका ये भी बोलती है मैं नहीं चाहती हूँ कोई मेरे लिए मरे, यानी तुम मेरे लिए अपना जान खो दो। उसके बाद इधर लियोन बोलता है एंजेलिका मैं जानता हूँ, हाँ एंजेलिका मैं जानता हूँ वो पांचों बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम नहीं जानते हो मेरे पास भी एक प्लान है। जो हमारा डुएल होने वाला है ना ये एकेडमी के प्लान में ही होगा, तो हाँ मैं देख लूंगा। और उसके बाद हमें दिखाया डुएल के दिन में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है लियोन उस एरिना के अंदर घुसने वाला होता है, जहाँ पर इसी बीच इधर आ जाते ओलिविया। और उसके बाद ओलिविया बोलती है लियोन को वैसे तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, यानी मैं तुम्हारा कुछ भी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। पर लियोन बोलता है देखो एक बार अगर किसी तरह से मैं ये गेम जीत गया तो तुम करोड़पति बनने वाली हो। और इसके बाद इधर ओलिविया बोलती है लेकिन कैसे। और उसके बाद इधर लियोन बोलता है मैं नहीं जानता हूँ बस तुम देखो। और इसके बाद इधर लियोन चला जाता है एरिना के अंदर, जहाँ पर वो पांचों पहले से ही होते हैं। और उसके साथ जब इधर लियोन घुसता है भी जो सारे लोग होते हैं वो लोग बोलने लगते हैं जो लियोन है वो आज मरने वाला है, यानी लियोन का खात्मा इधर ही होने वाला है। इसलिए जो लियोन होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उन सारे लोगों को चिढ़ाने लगता है, यानी वो कुछ और ही स्टाइल से उन लोगों को चिढ़ाता है। उसके बाद वो लोग बोलने लगते हैं वैसे लियोन का तो कोई नहीं है, यानी वो कैसे हमारे साथ फाइट करेगा। और उसके बाद लियोन बोलता है तो देखो थोड़ा टाइम बाद ही इधर आने वाला है। और उसके बाद इधर में दिखाया जाता है इधर एक बहुत ही बड़ा आर्मर आ जाता है जो कि उन पांचों के था, यानी वो रोबोट बहुत ज्यादा ही ऊपर लेवल का था। और हाँ इससे भी देखकर वो लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं ये हमारा क्या कर सकता है। वैसे हाँ क्या कर सकता है क्या नहीं इसको ही देखने के लिए तुम लोगों को वेट करना पड़ेगा एपिसोड 4 के लिए, जो कि आने वाले टाइम पर जो कि अगले वीक पे आने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को वीडियो देखकर पसंद आया होगा। हाँ बाय।